आज के इस एपिसोड में मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB से रिलेटेड फाइनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो फाइनल एग्जामिनेशन 2021 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में प्रत्येक सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट में, स्पेशली यहाँ पर हम मैथ की चर्चा कर रहे हैं, मैथ में 50% यानी 50% 50 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से 50 क्वेश्चंस आपको करना होता है। मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, तो हम समझते हैं, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप 50% में 50% इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इतना ही नहीं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कुछ, क्योंकि इसके साथ हम कुछ प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं, यदि उस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखा जाए तो बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी सोल्व किए जा सकते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। आप हमारा वीडियो अवश्य देखेंगे और ये पूरा वीडियो देखेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ताकि हमारा हर नया वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये बिहार एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो 2021 में इसका रिलेशन जो है 2021 से रिलेटेड है और उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि यदि A भाज्य B भाजक और A = BQ + R है तो R के लिए क्या सत्य है। तो यहाँ पर आंसर हम केवल दे रहे हैं, इसके ऑप्शन को नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा आपका R is always greater than or equal to 0 but less than B, यानी R हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा, यानी वो भाजक से छोटा होगा, भाजक जो भी हो उससे छोटा होगा। ऐसा ये इक्वलिट डिवीजन लेमा यानी इक्वलिट भाग लेमा से हमने ये लिया है इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय है और कौन नहीं है। हम यदि अपरिमेय संख्या को हम पहचानना है तो ये पता करना है कौन अपरिमेय नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपको जो भी गिवन नंबर दिया हुआ है, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसे काट करके छोटा कर ले, यानी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर ले, यानी काट करके छोटा कर ले। छोटा करने के बाद यहाँ पर जो रूल्स है उस रूल्स के अनुसार पहला रूल्स हमने दिया है कि जो भी नंबर्स जो गिवन है, यदि वो रूट यदि स्क्वायर रूट के अंदर हो या फिर क्यूब रूट के अंदर हो तो वह तथा वह पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन ना हो तो वह अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पर √2, √3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 6, ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ है क्वेश्चन 2√45 बाई √5। यहाँ पर √45 को हम यहाँ पर √5 × √9 कर सकते हैं और √5 यहाँ पर √5 और √5 कैंसिल हो गया और 2 हो गया और √9 चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर √3 हुआ, और इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आता है। तो ये जो है आपका परिमेय हो गया। यदि इस तरह से कोई नंबर्स हो रूट में हो, लेकिन यदि उसको सोल्व करने के बाद यदि उसका रूट समाप्त हो जाता है, यानी इस तरह से होल नंबर या फिर इंटीजर्स में आ जाता हो, तो ये परिमेय संख्या आ जाता है। तो इस तरह से हम पहले उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे कि ये क्या आता है रिजल्ट। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए √5 √3 है बाई 2 √6 है,
तो हम यहाँ पर 5√3 और 2 इंटू √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 5/2√2, और 2√2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √2 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये जो आया जो हो गया अपरिमेय। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या जो गिवन है उसको सबसे पहले हम काट करके उसके छोटा कर लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या आता है। तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका पाई। पाई आप देखेंगे, पाई हमेशा अपरिमेय है। ये पाई के बारे में याद रखें कि हमें ये अपरिमेय होता है। कुछ नॉन रिपीटिंग, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका 0.301 001 0001, यहाँ पर जीरो की संख्या हर स्टेप में एक बढ़ते जा रहा है। पहले में 1 0, दूसरे में 2 0, तीसरे में 3 0, 3 0। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो भी अपरिमेय कहलाते हैं। इसी तरह से यही सेम क्वेश्चन इसी तरह का है 2.512 112 1112। तो ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं करते हैं, ये नंबर जो है ये अपरिमेय कहलाते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जैसा कि आपका रूल्स बताया गया है, इसके हिसाब से कोई भी नंबर आता है तो वो अपरिमेय। थर्ड नंबर पे आप देखिए कौन परिमेय यानी रेशनल है। तो यहां पर हम बता दे रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं यानी काउंटिंग नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स जो निगेटिव पॉजिटिव सभी हो, भिन्न संख्या जो किसी संख्या का एक पार्ट है, ये सभी के सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर कुछ माइनस में भी दिए हुए हैं, -2 -1 0 1 2 3 2/3 1/5 -1/6। इस तरह से जो भिन्न संख्याएं में है ये आपका होल नंबर है। यहाँ पर 1 से प्राकृत संख्या है, इधर इंटीजर्स है यानी पूर्णांक संख्या सबको, यानी सबका एक मिश्रित रूप यहाँ पर दिया गया है सभी संख्याओं को। तो इस तरह की जो भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है आपका सभी शांत और आवर्त दशमलव। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग और आवर्त का मतलब रिकरिंग डेसिमल्स। ये सभी के सभी जो हैं वो परिमेय कहलाते हैं। जैसे यदि कोई नंबर इस तरह से पॉइंट में हो, जैसे 2.25 1.46 0.39, या फिर कोई संख्या जो आवर्त में हो यानी उस पर रिकरिंग हो, जैसे यहाँ पर देखिए 0.25, इस पर एक आवर्त का साइन है, यहाँ पर 5.466 पर रिकरिंग है यहाँ पर। तो ऐसे जो संख्याएं हैं ये सभी के सभी परिमेय कहलाते हैं। 4 नंबर में हम देखेंगे कौन शांत यानी टर्मिनेटिंग और कौन अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए रूल्स, आपका दिए गए भिन्न को पहले काट करके छोटा कर ले, फिर हर का गुणनखंड निकाले। यदि हर का गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों हो तो वह शांत होगा, और यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक आता है तो वह अशांत होगा। एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में है आपका यदि 35/50 यदि गिवन नंबर है, तो सबसे पहले हम 35/50 को देखते हैं कि ये किसी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखते हैं कि ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो हमने इसे काट करके छोटा किया और ये 7/10 आया। अब 10 का हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 10 का फैक्टर देखिए 2 × 5 होता है। तो जैसा कि बताया गया कि यदि फैक्टर केवल 2 हो, केवल 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो तो वह शांत होगा। तो इस तरह से यहाँ पर फैक्टर 2 और 5 है, इसलिए ये शांत होगा। दूसरा एग्जाम्पल से यहाँ पर देखिए 77/210 है। अब 77/210 ये दोनों ही 7 से डिविजिबल है। तो 7 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पर 11 है और इसको डिवाइड किया तो 30 हुआ, यानी 11/30। अब 30 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 30 का फैक्टर होता है 2 × 3 × 5। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक 3 नंबर्स है जो इसका फैक्टर में है, इसलिए यह अशांत होगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर्स यदि आपको दिया हुआ है और यदि वो पहले से ही छोटा है यानी वो डिवाइड नहीं हो रहा है,
तो आप ये दिए गए नंबर को के डायरेक्ट उसके हर का फैक्टर निकालिए और देखिए कि उसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर तो नहीं है। यदि दूसरा नंबर है तो वह अशांत होगा, और यदि 2 और 5 ही है तो वह शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और 18 का लसा है 36 और मसा है 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम जानते हैं कि संख्या का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा होता है। तो संख्या गुणनफल, तो संख्या दो संख्या ए और 18 है, तो ए और 18 को हमने मल्टीप्लाई किया, ए इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 36। तो ए इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 36 बाई 18, यानी 2 2 जा 4, यानी ए का वैल्यू हुआ 4। 6 नंबर में है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 5, 15 और 20 का लसा हम फाइंड करेंगे। लसा आपका 60 होगा, मसा 5 होगा। अब यदि अब अनुपात निकालना है तो लसा और मसा का अनुपात, तो पहले लसा, तो लसा को ऊपर लिखेंगे और बाद में मसा है तो मसा को नीचे लिखेंगे। इसको हमने काटा तो रेशियो आया 12:1, यानी 12:1। यदि इसी क्वेश्चन को आपको उल्टा करके पूछे, यानी मसा और लसा का अनुपात का है, तो आप मसा को पहले ऊपर में लिखेंगे, लसा को नीचे लिखेंगे, और इस तरह से काट करके हम देखते हैं तो इसका रेशियो जाता है 1:12 आता है, यानी 1:12। इस तरह से 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल। तो आप यार जान लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो गुणनफल आपका हो गया 2 इंटू 4 यानी 8। नेक्स्ट है आपका P और Q दो अभाज्य संख्या है का मशक क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखें कि दो अभाज्य संख्या का मशक हमेशा 1 होता है, इसलिए P और Q का मशक 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A और B परिमेय संख्या है, तो A और B के बीच अपरिमेय संख्या रूट अंडर A और B होगा। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच का अपरिमेय संख्या फाइंड करना है तो उसे रूट के अंदर डालेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर इसी तरह से यदि देखें कि 2 और 3 के बीच का अपरिमेय संख्या, तो रूट अंडर 2 इंटू 3 यानी √6 होगा। तो इस तरह से कोई भी परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड करेंगे। नंबर 10, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n कभी प्राकृत होगा तो कभी अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि √4 है, रूट के अंदर 4 है, तो 4 का चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है यानी 2 होगा, ये परिमेय संख्या। लेकिन √3 ये भी प्राकृत संख्या है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। आज के इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं, और हमारा हर एपिसोड इसी तरह से छोटा छोटा एक छोटे छोटे पार्ट में होगा, तो आप इसे देखते रहें। आइए तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।